नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हम सब कभी न कभी जरूर परेशान हुए हैं, और वो है टालमटोल की आदत, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहते हैं। सवाल ये है कि आखिर हम ऐसा करते ही क्यों हैं। चलिए आज इसके पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा करीब से समझते हैं। ये एक बहुत जानी पहचानी सी फीलिंग है ना? एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा होगा कि भाई जब हमें पता है कि ये काम जरूरी है और इसे टालने से बाद में दिक्कत ही होगी, तो भी हम इसे क्यों टालते रहते? आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। देखिए, ये बात कितनी सही है। टाल-मटोल समय का चोर तो है ही, लेकिन ये असल में हमारे उस आने वाले कल से चोरी करता है जिससे हम आज में पूरी तरह जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। मतलब सोच कर देखिए, हम करते क्या है? आज के छोटे से आराम के लिए या थोड़ी देर की राहत के लिए हम अपने फ्यूचर सेल्फ की शांति और कामयाबी को दांव पर लगा देते हैं। तो अब आते हैं सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलतफहमी पर, जिसे हमें दूर करना है। देखिए, टाल मटोल करना कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है। ये पूरी तरह से हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। और हाँ, ये आलस तो बिल्कुल भी नहीं है। आलस और टालमटोल के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है, इसे समझना जरूरी है। आलस का मतलब है कि बस कुछ करने का मन ही नहीं है, कोई एनर्जी ही नहीं है। लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन ये एक एक्टिव प्रोसेस है। मतलब हम जानबूझकर एक काम को टालकर दूसरा काम करने लगते हैं ताकि उस पहले काम से जुड़ी हुई जो बुरी फीलिंग्स हैं, जैसे चिंता, बोरियत या डर, हम उनसे बच सकें। ये एक तरह का बचाव का तरीका है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है समझने वाली, वो ये है कि प्रोक्रास्टिनेशन कोई टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। ये असल में एक इमोशनल रेगुलेशन की प्रॉब्लम है। मतलब अपनी भावनाओं को मैनेज करने की चुनौती। ये हमारे दिमाग का एक शॉर्टकट है, एक तरीका है उन मुश्किल भावनाओं से डील करने का जो किसी खास काम को करने से जुड़ी होती हैं। तो फिर सवाल उठता है कि हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या चलता है? असल में हमारे दिमाग में एक तरह की रस्साकशी चल रही होती है, एक जंग। इस जंग में एक तरफ है हमारा लिम्बिक सिस्टम। इसे आप ऐसे समझिए, जैसे दिमाग के अंदर बैठा एक छोटा बच्चा है जिसे बस अभी इसी पल में मजा चाहिए। ये बहुत इमोशनल है, इम्पल्सिव है। इसे बस तुरंत खुशी चाहिए और किसी भी तरह के दर्द से तुरंत बचना है। यही वो आवाज है जो कहती है, छोड़ो यार ये मुश्किल काम, चलो कुछ मजेदार करते हैं, एक वीडियो देख लेते हैं। और दूसरी तरफ है हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारे दिमाग का मैच्योर हिस्सा है, एक फ्यूचर प्लानर। ये लॉजिकल है, ये बड़े लक्ष्यों को समझता है। यही हमें याद दिलाता है कि देखो, अगर आज ये काम कर लिया तो कल कितना अच्छा महसूस होगा, कितना सुकून मिलेगा। ये हमें बड़े फायदे के लिए थोड़ी मुश्किल उठाने के लिए तैयार करता है। तो होता क्या है, जैसे ही कोई मुश्किल या बोरिंग काम हमारे सामने आता है, हमारे दिमाग के अंदर की ये लड़ाई शुरू हो जाती है। और अक्सर वो जो तुरंत मज़ा चाहने वाला बच्चा है, यानी हमारा लिम्बिक सिस्टम, वो जीत जाता है। वो हम पर हावी हो जाता है और उस पल की राहत के लिए हमें काम टालने पर मजबूर कर देता है। और हमारा जो लॉजिकल दिमाग है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो बेचारा उस लड़ाई में कमज़ोर पड़ जाता है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इस जंग का नतीजा बदल सकते हैं? क्या हम अपने लॉजिकल दिमाग को जिता सकते हैं? तो अच्छी खबर ये है कि हाँ, बिल्कुल, हम ऐसा कर सकते हैं। चलिए, अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं जो एक्शन लेने में हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हमें किसी काम को लेकर बुरा महसूस होना बंद हो जाए, क्योंकि देखिए, वो तो शायद मुमकिन नहीं है। असली गोल है उन बुरी फीलिंग्स के आने पर हम जो करते हैं, हमारा जो रिएक्शन है, उसे बदलना। मतलब उन फीलिंग से भागने के बजाय हम उनके बावजूद काम करना सीखें। इसके लिए एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है जिसे कहते हैं द 2 मिनट रूल या 2 मिनट का नियम। बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, उस काम को पहचानिए जिसे आप टाल रहे हैं। दूसरा स्टेप, उस काम को इतना छोटा कर दीजिए कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम लगे। और तीसरा स्टेप, बस उस नन्हे से काम को अभी इसी वक्त कर डालिए। मिसाल के तौर पर, मुझे पूरी किताब पढ़नी है, ये सोचना बहुत बड़ा लगता है। इसकी जगह सोचिए, मुझे सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना है, बस इतना ही। और जानते हैं, ये छोटा सा कदम इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि एक बार जब हम कोई पहला छोटा सा स्टेप ले लेते हैं ना, तो उस काम को आगे करते रहने की संभावना 80% तक बढ़ जाती है। सच में, असल में सबसे मुश्किल काम होता है शुरू करना। और ये नियम
बस उसी सबसे बड़ी रुकावट को हटा देता है। तो अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आ गए हैं। ये एक तरह का माइंडसेट शिफ्ट है। हमें काम पूरा हुआ या डन की अपनी परिभाषा को ही बदलना होगा। देखिए, सबसे क्रूशल बात बस इतनी सी है कि हमें अपना सारा फोकस काम खत्म करने के प्रेशर से हटाकर सिर्फ और सिर्फ काम शुरू करने के आसान से एक्शन पर लगाना है। जब हमारा लक्ष्य सिर्फ शुरुआत करना होता है तो प्रेशर अपने आप गायब हो जाता है और प्रोक्रेस्टिनेशन की जो पकड़ है वो ढीली पड़ जाती है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल हम सब खुद से पूछ सकते हैं, आज ऐसा वो कौन सा एक छोटा सा पहला कदम है जिसे हम उठा सकते हैं, जिसके लिए हमारा आने वाला कल हमें शुक्रिया कहेगा? इस पर ज़रूर सोचिएगा।